सबसे पहला काम आपको करना है, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग सबसे पहला। जब तक ये नहीं होगा, शायद पिछले 8 महीने से मैं 800 बार तो हो चुका कि भैया लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। फिर भी मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई होगी, या बनाई होगी तो 20-50 नाम देख के बाद लगी होगी कि पहले इन पे काम कर दूं फिर आगे देखूंगा। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे, आपका बिजनेस शुरू होगा ही नहीं। आपने 10 प्लॉट बेच लिए हो या 100 बेच, मेरी नजर में आपका काम शुरू हो रहा है। आपका काम हवा में, कभी हवा चल रही है, कभी हवा नहीं चल रही। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाते समय ये ध्यान नहीं रखना है कि ये करेगा या नहीं, ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये अमीर है या गरीब, नाम तो नहीं, नाम तो नहीं। हो सकता है ये व्यक्ति बहुत गरीब है आपकी लिस्ट में, उसके पास जमीन खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो व्यक्ति ऐसे 10 लोगों को जानता है। यस तो अगर आपने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जो आपकी नजर में गरीब है, तो आपने वो 10 बंदे भी खो दिए। यस तो लिस्ट बनाते समय अंदाजा ना लगाएं कि कौन अमीर, कौन गरीब, कौन पढ़ा लिखा, कौन अनपढ़, कौन काला, कौन गोरा, कौन मोटा, कौन पतला, कोई नहीं। क्लियर हो गया जी आपको? कितने लोगों ने लिस्ट बना ली है? आप ऊपर करें। जो नए आए हैं, आप भी आज ही अपने सीनियर से मिले जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है, और उनसे पूछे कि भाई साहब लिस्ट कैसे बनाते हैं, हमें लिस्ट करें, क्योंकि इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। 28 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, इसके बिना काम नहीं हुआ, आज तक हुआ ही नहीं। बड़े बड़े दिग्गज आए कि मेरा तो 1 लाख का चेक बन गया, देखो ललित जी मैंने लिस्ट नहीं बनाई, बट वो 1 लाख का 2 लाख कभी नहीं बना, वो नीचे नहीं आया, क्योंकि तुक्के तो लग जाते हैं, सबके लग जाते हैं। इस इंडस्ट्री में तुक्के तो लग जाते हैं, लेकिन रेगुलर बिजनेस कैसे आएगा? हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने, उसके लिए सिस्टम चाहिए। दोबारा ये बात रिपीट करूं, थोड़ा बहुत पैसा तो आप ऐसे ही कमा लोगे। इस इंडस्ट्री में 10-20 लाख रुपया कमाना तो बच्चों का खेल है, कोई भी ऐसे ही कमा लेगा। 2, 4, 10, 15, 20 प्लॉट देख लिए, और बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, एक सिस्टम को बनाना है। जब तक वो सिस्टम आपने नहीं बनाया, रेगुलर इनकम नहीं, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, कभी आएगी कभी नहीं। रेगुलर इनकम तब आएगी जब आप इस सिस्टम को डेवलप करेंगे, और सिस्टम को डेवलप करने का पहला कदम है लिस्ट बिल्डिंग। इज इट क्लियर? बनाएंगे आप? लिस्ट बनाते समय ध्यान रखेंगे किस चीज का? किस चीज का ध्यान रखेंगे? प्रीजज नहीं करना। लिस्ट बनाते समय किस चीज का ध्यान रखेंगे? किस चीज का ध्यान रखेंगे? प्रीजज नहीं करना। प्रीजज का मतलब पहले से अंदाजा नहीं लगाना है भाई अमीर गरीब क्या है, पहले नाम तो लिखो, बाद में लिखो, ठीक है? हो सकता है आज नहीं तो कल आप गरीबों के लिए कोई जमीन नहीं है, कोई सस्ता प्रोजेक्ट भी आ सकता है, तभी तो कहना ही है, कुछ आखिरी तो होना है। हो सकता है कोई सस्ता प्रोजेक्ट ले आए जो गरीबों की पहुंच में भी आ जाए और ज्यादा, तो आपने नाम पहले से लिखो। दूसरी चीज, कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरी लिस्ट खत्म हो चुकी है, अब मेरे पास लोग नहीं बचे, किससे बात करूं? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करें। लोग खत्म हो गए, समझ नहीं आता किससे बात करूं? हाथ ऊपर करें। लिस्ट खत्म हो गई, कौन है? सोनम मैडम एक बार हाथ खड़ा किया और एक बार नहीं किया, मैं ऐसे क्या मानूं? कोई नहीं कहता, आपसे मतलब ही नहीं, आप अपना बताओ ना। अच्छा, हम लोगों की ये भी प्रॉब्लम है, हमें हर चीज में भीड़ चाहिए, हर चीज में।
कोई मेरे साथ आया आपकी लिस्ट खत्म हो गई, खड़े हो गए आप भी भैया खड़े हो जाओ पीछे, लिस्ट खत्म हो गई। जी जो मेरे साथ किया मैंने सभी को बता दिया, अब कोई बचा नहीं है। बता दिया, ये शब्द लिख लेना, बता दिया। इससे खतरनाक कोई शब्द हमारी इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकता। सबसे खतरनाक शब्द ये है, और इस शब्द की कीमत है कई करोड़ रुपए। अगर आप भी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपना करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। अभी मैं प्रूव करूंगा कैसे। तो मैडम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सोना मैडम आपने लिस्ट में कितने नाम लिखे बताइए, अंदाजा अंदाजा 50 दिखाओ। ध्यान से सुनना, 50 नाम लिखे हैं, कुछ इस डायरी में है, कुछ दूसरी डायरी में, कुछ डायरी घर पे पड़ी होगी, कुछ डायरी कार में बंद रह गई है, कुछ ऑफिस में भी रह गई होगी। दिखाई 50 ये नाम है। अच्छा ये बताओ ये जो सेक्टर की इसको प्लान हो गया। अच्छा इस कहाँ लिखा है आपने, इसके बाद रिजल्ट क्या रहा? टोकन करवा दिया तो लिखा कहा इसके आगे, तो मुझे नहीं लिखा कि टोकन हो गया इसमें, कहीं लिखते नहीं हुआ। भाइयों और बहनों सबसे बड़ी बीमारी ना लिखने। मैं इन्हें गारंटी देता हूं आप सबके बीच में, आपने 50 लोगों की लिस्ट बनाई है ना, मैं इस 50 में से अभी 10 लोग ऐसे निकाल के दे दूंगा, इसी 50 में से जिनको कि हम दोबारा मिल सकते हैं और बात करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं लिखते ही नहीं। पहली बात तो वो लिस्ट ही नहीं बनाते, लिस्ट बना भी ली तो तुक्के से 2-4 से बात कर ली, बता दिया, वो बता दिया, उसने बोला हमें तो नहीं लेना, ठीक है तुमने नहीं लेना तो ऐसी की तैसी में जा, मुझे क्या है, मेरे पास तो और बहुत लोग हैं। तो होता क्या है कि हम पहली बात लिस्ट बनाते नहीं है, तो दूसरी बात लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट को खराब कर देते। आपने कहीं नहीं लिखा मैडम कि इसमें से कितने लोगों का प्लान हुआ, कितने लोगों का प्लान नहीं हुआ, कहाँ लिखा है इसमें? लिस्ट में है कहीं, दिमाग में है? हाँ अच्छा वो एक अलग लिस्ट में दिखाओ, कहाँ है दिखाओ। 9 लोग विजिट कर चुके हैं, कितने में से 50 में से 9, बाकी 41 लोगों ने क्या बोला, टाइम ले रहे हैं सर। अच्छा इन 9 लोगों में से कितनों ने बुकिंग कराई? है जी 6 लोगों ने, बाकी के 3 ने क्या बोला, अभी आएंगे। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सोना मैडम के लिए तालियां होनी चाहिए। गलती कहां हो रही है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम। आप सभी को मैंने बताया था एक लिस्ट बनानी है, रजिस्टर में बनानी है, और उस लिस्ट में कितने कॉलम बताए थे? आपने जो कॉलम बताए थे ना, नाम है तकरीबन देखे जाए तो सब 9 कॉलम हो रहे थे। 9 कॉलम बनाने हैं, 9 टोटल, उसको भरना ये एक सिस्टम है भाई। अब मैंने मैडम से पूछा कितने प्लान में वो, इसका क्या हुआ, अब वो ढूंढ रहे हैं, तो आप खुद ही पजल हो गए। हम सबको एक सिस्टम बनाना है, एक लिस्ट बनाइए। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो लोग आज काफी लोग पहली बार आए हैं, कि ये आगे वाली की लिस्ट बनी हुई है, बेटा आपकी लिस्ट बनी है, आपकी बनी, आपको पहली बार लिस्ट बनी है, दिखाओ। अभी देखो अमीश की मेहनत कर रहा हूँ, ये ऐसे लिस्ट है। कितनी देर लगती है?
का बच्चा बना देगा और हम नहीं बनाएंगे। ये काम बच्चों के हैं। अभी इसमें क्या क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नाम, अच्छा मेरी अवनीश के लिए एक बार तालियां बजाओ। सिस्टम से काम कर रहा है। देखिए टीम हमेशा उसी की आगे बढ़ेगी जो सिस्टम से काम करे। जो हवा हवाई करेगा, आज काम है कल खत्म होगा। तो मैं पिछले 8 महीने से एक ही बात समझा रहा हूँ, सिस्टम से काम करोगे लंबा चलोगे, बिना सिस्टम के काम करोगे खत्म होगा, इंडस्ट्री से हट जाओ। क्यों? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन्होंने सीरियल नंबर लिखा है, आप लोग भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए, दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, वो बंदा क्या काम करता है। मैडम आपने लिस्ट में लिखा ऑक्यूपेशन को क्या काम करता, खाली नाम लिख दिए, वो लिस्ट है ही नहीं, उसे हम लिस्ट मानते ही नहीं है। ऑक्यूपेशन, उसके बाद क्या लिखा है, कोल्ड, वार्म, हॉट। हमारे 3 तरह के सर्कल होते हैं। कोल्ड सर्कल, कोल्ड सर्कल में वो लोग आते हैं जो आपको नहीं जानते और आप जिनको नहीं जानते। बता दो एक बार, बोर्ड पे बता दो सर। वेरी गुड, मजा आ गया ये लिस्ट देख के, दिल खुश हो गया। क्या नाम है आपका? सौम्या। कितने टाइम से हमारे साथ जुड़े? 20 दिन हो गए। पहली बार कर रहे हो रियल एस्टेट में काम? तो घर वालों ने मना नहीं किया कि बेटा तेरी तो पढ़ने की उम्र क्या कर रही है? 2 साल से जानते हो किसको? अवनीश सर को। तो जानने से क्या होता है? पहले दूसरे प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है आपने? अवनीश काम किया हुआ है पहले? देखो भाई, काश इस उम्र में कोई मेरे को पकड़ के रियल एस्टेट में ले आता, काश। तो आज कार में नहीं आना पड़ता है, कोई बात नहीं, जब आप खुले तब समय। ठीक है, अब आप देख लीजिए सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ जी सर। आज तक की जितनी ट्रेनिंग से सब अपलोड हो चुकी है, मुझे चाहिए सारी। ठीक है सर। ऑक्यूपेशन, ये बड़ा जरूरी है। वो बंदा काम क्या करता है, यहीं से पता चलता है कि वो आदमी हमारे किस लेवल पर आएगा। इस बंदे को मुझे बिजनेस प्लान दिखाना है, या इसको सिर्फ प्लॉट के बारे में बताना है, या इसको इन्वेस्टर बना के लेके आना है, क्या करना है इसके साथ, यहाँ से पता चलेगा वो करता क्या। राइट। इसके बाद हमारे सर्कल में 3 तरह के लोग होते हैं। कोल्ड, WAR, वार्म, हॉट। 3 तरह के लोग होते हैं। तो जब आप किसी भी व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो यहां पर लिखना है कोल्ड, वार्म, हॉट। कोल्ड होता है वो व्यक्ति जो आपको नहीं जानता और आप जिसको नहीं जानते, वो होता है कोल्ड। ठीक है, सिंपल। अच्छा, भारत में कितने लोग हैं ऐसे आपको कोल्ड से बताएंगे? 140 करोड़। जो आपको नहीं जानते, वो आप नहीं जानते, 140 करोड़ लोगों को। यस और नो? दूसरा होता है वार्म, जो आपको थोड़ा बहुत जानते हैं। और तीसरा होता है हॉट, जो आप पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम लोग। तो इसके आगे लिखना है कि ये बंदा कौन है। कोल्ड है, कहीं से मुझे नंबर मिल गया, कहीं सड़क पे आते जाते कहीं दोस्ती हो गई, या वार्म है, या मेरे को जानता है, या हॉट है। इसके आगे लिखना है। क्लियर? कर लो ये काम, मुझे तो नहीं बता रहा कुछ। नेक्स्ट, ABC। अरे वाह, ABC एक कैटेगरी है। अब आपने इस व्यक्ति के नाम के आगे लिखना है कि ये व्यक्ति आपके किस सेगमेंट में आता है। A मीन्स आपके अपर, आपसे ऊपर के लेवल, आपसे ऊपर के लेवल, ऊपर
ऊपर मतलब एजुकेशन में हो सकता है, पैसे में हो सकता है, स्टेटस में हो सकता है। तो उस बंदे के आगे ए नहीं कि भाई ये मेरा नहीं कैटेगरी में है। बी जो आपके बराबर का है फाइनेंशियल स्टेटस में जनरली, भाई मेरे बराबर का, मेरी इनकम महीने में लाख रुपए, इसकी भी लाख के आसपास है, बी है। और सी कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो आपसे नीचे हैं फाइनेंशियली। क्लियर हो रहा है आपको? लिख सकते हो ए बी और सी। अब इसका इतना कमाल होने वाला है ना भाई साहब, इस तरीके से लिस्ट बना दी, मैं कहता हूँ ऐसा बिजनेस होने का मजा है। तो चक्कर ये हम छोटे छोटे काम करते नहीं क्योंकि हमें सब कुछ आता है। इसके बाद डेट ऑफ इन्विटेशन, किसका वजह है? 500 ये दूंगा अभी 150 देते यार, दोबारा बोले 150 डेट ऑफ इन्विटेशन कि आपने पहली बार इस व्यक्ति को कब कॉल किया। अगला है डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, आपने कौन से दिन इस व्यक्ति को पूरा हमारा बिजनेस प्लान बताया। स्विच ऑफ करो उसको। आप ये सोचो आपके एक व्यक्ति की वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हो गए। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, आपने कौन सी डेट को उसे प्रेजेंटेशन दिया। इसी से आगे चलेंगे। अब यहाँ पर क्या खत्म हो गई तो मैं नीचे लिख रहा हूं डेट ऑफ साइट विजिट, DOSV, DOSV, डेट ऑफ साइट विजिट। कौन सी डेट को इनकी साइट विजिट हुई है। DOF, डेट ऑफ फॉलोअप, अब साइट विजिट के बाद इसका फॉलोअप कब हुआ। डेट ऑफ फॉलोअप 1, डेट ऑफ फॉलोअप 2, डेट ऑफ फॉलोअप 3, डेट ऑफ फॉलोअप 4 एंड डेट ऑफ फॉलोअप 5। याद रखना पहली सेल 5 फॉलोअप के बाद निकलती है, कम से कम 5 फॉलोअप करने के बाद। पता है आप लोगों को ये बात करते हैं आप लोग 5 फॉलोअप कम से कम, हाथ ऊपर करें कितने लोग करते हैं 5 फॉलोअप कम से कम, ज्यादा जितने मर्जी कर लो कम से कम 5। मेरी पूरी दुनिया में ये सर्वे हुआ है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, उसका जो सेल होती है वो कम से कम 5वें फॉलोअप के बाद होगी। तो मैंने 5 फॉलोअप की डेट लिखवा दी आपसे, पहले से आपका माइंड सेट हो गया भैया इसके 5 फॉलोअप करने। इसके बाद आ जाएगा रिमार्क्स। अब इस बंदे ने प्लॉट खरीदा नहीं खरीदा, क्या बोला वो लिख देंगे। इसने बोला भैया दिवाली को ठीक है। ये है प्रोसेस लिस्ट बनाना। तो ये प्रक्रिया मैं पहले कई बार समझा चुका हूं। यस, कितने लोगों ने इस तरीके से लिस्ट बनाई।